चलिए गाइस डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम निफ्टी के डेली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि जो निफ्टी का अभी ऑन गोइंग ट्रेंड है डेली चार्ट पर वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। देन हम 5 मिनट के चार्ट पर मूव करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करके जानेंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने ये पर्टिकुलर लो बनाया था। देन इसके बाद निफ्टी के अंदर हाई राइज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई थी, जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे। एंड अगेन इस पर्टिकुलर सीरीज का ये पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट था, जिस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट को निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाई थी। देन वहीं से निफ्टी के अंदर लो और लोज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि वी कैन से दैट निफ्टी इस पर्टिकुलर पॉइंट से शार्पली करेक्ट होता नजर आ रहा था। एंड अगेन जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट था ये वाला था। सो एज पर द डाउ थ्योरी ये कहती है जब तक निफ्टी अपनी प्रीवियस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है, देन हम ये कह सकते हैं निफ्टी अभी बुल ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही अपनी प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक कर देता है विद द हेल्दी बेरिश कैंडल और उसी के नीचे सस्टेन करता है, देन वी कैन से दैट जो ऑन गोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो यहाँ पर अब रिवर्स कर गया। मीन्स जो पहले बुलिश चलता हुआ आ रहा था वो बेसिकली बेरिश हो चुका है। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे हो, निफ्टी के पर्टिकुलर चार्ट पे ये सब सिनेरियो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो एज पर द रूल ऑफ डाउ थ्योरी वी कैन से दैट निफ्टी का जो भी ऑन गोइंग ट्रेंड है वो यहाँ पर कंप्लीटली बेरिश हो चुका है, आइदर वो लॉन्ग टर्म का हो या फिर शॉर्ट टर्म का हो। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को डाउन साइड में ही प्लान करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जिस पर्टिकुलर लेवल पे आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ये अपने आप में एक क्रूशियल सपोर्ट है। मीन्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर एक गैप था, तो इस गैप का जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट को निफ्टी ने आज एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है एंड देन पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी का यहाँ पर बात करें सपोर्ट की, जो कि 17,766 का है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड में ये फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है। बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो इस पर्टिकुलर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा सेकंड सपोर्ट होने वाला है, जो कि 17,630 का है। अगर निफ्टी मंडे ट्रेडिंग सेशन में 17,766 का लेवल ब्रेक करता है, देन यहाँ पर हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 17,630 का रहने वाला है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है उससे 20 पॉइंट ऊपर की तरफ अपने को एसएल मेंटेन करना है। एंड बात करें थर्ड सपोर्ट की, तो इस पर्टिकुलर गैप का हाईएस्ट पॉइंट हमारा थर्ड सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा, जो कि 17,417 का है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में और नेक्स्ट वीक में ये तीनों ही सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इन तीनों ही सपोर्ट पे डाउन साइड में आपको ज़रूर से फोकस करना है। निफ्टी आने वाले टाइम में इन लेवल्स को टच कर सकता है एंड देन जब भी निफ्टी इन लेवल्स को टच करे या फिर इनको ब्रेक डाउन करे, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सो बात करें यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस की, तो इस पर्टिकुलर लेवल का हाईएस्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा, जो कि 18,056 का है। सो मंडे ट्रेडिंग सेशन में अप साइड में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा, जो 18,149 का है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर ये लेवल काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। आपको अकॉर्डिंगली इन लेवल्स के पास अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच यू कैन डू इन निफ्टी, अगर निफ्टी मंडे ट्रेडिंग सेशन में अपने लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, जो कि 17,766 का है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में इसी के ऊपर सस्टेन करता है, देन यहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। मीन्स एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत लग रहा है कि निफ्टी बाउंस बैक करेगा, मीन्स शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस है। तो इस पर्टिकुलर कवरिंग का फ़ायदा उठा के आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। लेकिन अगेन आप यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर अगेन आपको स्टॉप लॉस अपना टाइटली मेंटेन करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्जैक्टली 10 पॉइंट नीचे की तरफ आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर की तरफ आपको स्कैल्प करते हुए चलना है। मीन्स 10 to 20 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट लेके चलना है। चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी ने एक ये पर्टिकुलर लो बनाया था एंड इस पर्टिकुलर रैली का ये पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट था। एंड अगेन मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट पे एक डोजी टाइप में कैंडल बनाया था,
जो कि अपने आप में एक इंडिसाइजिवनेस को इंडिकेट कर रहा था। एंड मार्केट ने इस पर्टिकुलर डोजी का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, मीन्स वी कैन से दैट ब्रेक नहीं कर पाई, एंड वहीं से मार्केट के अंदर लो लोज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई, जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे। सो एज पर द कैंडल वी कैन से दैट मार्केट का जो भी ऑन गोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट की, तो बेसिकली जैसा आप देख पा रहे होंगे मार्केट पिछले कुछ टाइम से एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, ये वाली रेंज है, एंड अगेन मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको भी ब्रेक किया है। ब्रेक ही नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद सस्टेन, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, सपोर्ट को ब्रेक करके एक नई सप्लाई जोन के अंदर एंटर हुई है, जिसके कारण से बैंक निफ्टी का जो भी ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। एंड अगेन यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन फ्लोट करता है, तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक किया है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये लोएस्ट पॉइंट था। इस पर्टिकुलर लोएस्ट पॉइंट को मिलाकर अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फ्लोट करता है तो समवेयर बैंक निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है विद द हेल्दी बेरिश कैंडल। लाइन के बिहाफ पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड को बेरिश साइड में ही प्लान करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। बात करें कि एग्जैक्ट एंट्री आपकी बेरिश साइड में कौन सी कहाँ पर होनी चाहिए, तो बेसिकली आज का जो लोएस्ट पॉइंट है वो अगर ब्रेक होता है मंडे ट्रेडिंग सेशन में तो इस पर्टिकुलर गिरावट को वो कंटिन्यू करने का काम करेगा। तो अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में 41,549 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, देन यहाँ पर आप एक पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, जो आपका टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड फेज का लोएस्ट पॉइंट रहने वाला है, जो कि 40,864 का है।